नमस्कार दोस्तों। 2000 के नोट को बैन कर दिया गया है। ये शायद आपने ऑलरेडी न्यूज़ में देख लिया होगा। अगर नहीं पता है आपको तो 2000 का जो करेंसी था वो बैन कर दिया है सरकार ने। काफ़ी टाइम से इसका सर्कुलेशन भी नहीं हो रहा था। आप बैंक में जाते थे, एटीएम में जाते थे, कभी 2000 का नोट निकलता ही नहीं था। और कहीं कहीं और जगह आपने देखा होगा कि किसी के पास 2000 के नोट दिखते भी नहीं थे। तो ये क्या, आरबीआई ने धीरे धीरे से इसका सर्कुलेशन एकदम एकदम से तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे इसका सर्कुलेशन बंद कर दिया था। ये प्रिंट भी नहीं हो रहा था। लोगों को कई बार ऐसे रूमर्स भी आते थे कि ये बैन हो चुका है, लेकिन पहले बैन नहीं हुआ था। लेकिन अब सरकार ने इसको ऑफिशियल कर दिया है और इस करेंसी को बैन कर दिया है। तो अगर आपके पास ये नोट है तो क्या क्या करना है उस, और इस नोट को क्यों बैन किया, वो ज़रा इस वीडियो में समझ लेते हैं। तो सरकार का, आरबीआई का, हमारे इकोनॉमिक एडवाइज़र का, इन सब का ये मानना है कि सबसे ज़्यादा जो आज के डेट में ब्लैक मनी जो लोग छुपा के बैठे हैं वो 2000 की करेंसी में ही लेके बैठे हैं। और ज़्यादातर लोग, यानी कि करीबन जो 20% लोग हैं जिन्होंने ब्लैक मनी के रूप में इस करेंसी को छुपा के रखा है, वो ही लोग 80% करेंसी को छुपा के बैठे हैं। लेकिन मतलब कि 20% लोगों के पास 80% ब्लैक मनी है 2000 के करेंसी में। तो ये ही मेन कारण था इसको बैन करने का। और दूसरे जो कारण है वो डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़ाने का है, और जो 500 की करेंसी है उसको थोड़ा और सर्कुलेट करने का प्लान है। ये सब भी है साथ में। लेकिन जो मेन रीज़न था वो यही है कि सबसे ज़्यादा जो ब्लैक मनी आज के डेट में इंडिया में है वो 2000 की करेंसी में है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आपको इस केस में क्या करना है, अगर आपके पास 2000 की करेंसी है घर पे आपने रखा हुआ है तो आपको क्या करना है वो मैं ज़रा बता देता हूँ। तो सबसे पहले, अगर आपके पास बैंक अकाउंट है, आप बैंक अकाउंट में जमा कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं और कोई लिमिटेशन भी नहीं है अमाउंट का। आप पूरा का पूरा अमाउंट आप जाके बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी बैंक में जाके एक्सचेंज करना चाहते हैं तो उसमें एक कंडीशन लग जाती है कि एक दिन में आप 10 नोट से ज़्यादा एक्सचेंज नहीं कर सकते। यानी कि 20,000 रुपये तक आप एक दिन में एक्सचेंज कर सकते हैं। और इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आपको अपने ही ब्रांच में जाना है, अपने ही बैंक में जाना है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप किसी भी बैंक के ब्रांच में जाके अपने 2000 के नोट को एक्सचेंज कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि एक दिन में 10 ही नोट आप एक्सचेंज कर सकते हैं। आप जब बैंक में जाएंगे एक्सचेंज करने के लिए तो वहाँ पे एक फॉर्मेट रहेगा, आपको वो बैंक से ले लेना है। उसमें कुछ मैंडेटरी डिटेल्स आपको फिल करनी है, जैसे कि आपका नाम, आपके फादर का नाम, अगर आप लेडीज़ हैं तो अपने स्पाउस का भी नाम लिख सकते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर, फिर आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का नंबर जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसे डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, ऐसे डॉक्यूमेंट्स का जो नंबर है, ऑफिशियल नंबर है, वो आपको उसमें मेंशन करना है। आपको आपको उसका ज़ेरॉक्स देने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ नंबर लिख दें तो भी चलेगा। और इतने डॉक्यूमेंट्स लिखने के बाद कितने डिनोमिनेशन आप एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी कि 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितने नोट आप एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वो आपको मेंशन करके वहाँ बैंक में देना। उसी तरह डिपॉजिट करने की बात कर लेते हैं। तो आप अपने ही अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। आप थर्ड पार्टी के अकाउंट में जाके डिपॉजिट नहीं कर सकते। और अगर आप एक थर्ड पार्टी हैं, आप डिपॉजिट करने जा रहे हैं किसी और के लिए, किसी और के अकाउंट में, तो आपको उनसे एक लेटर लिखवा के लेके जाना पड़ेगा। उनका उस पर साइन होना चाहिए और उसमें रीज़न मेंशन होना चाहिए कि वो क्यों नहीं आ पाए बैंक में खुद से अपने अकाउंट में जमा करने के लिए। और साथ में ही एक आधार कार्ड का सेल्फ अटेस्टेड ज़ेरॉक्स, आधार कार्ड भी चलेगा, कोई और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी चलेगा, जैसे कि आपका पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ऐसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कोई आपको साथ में रखने पड़ेंगे जिसमें कि आपका नाम और फोटोग्राफ आता हो, और उस पर आपको साइन करके साथ में कैशियर को बैंक में देना है, तो ही आप थर्ड पार्टी के अकाउंट में जमा कर सकते हैं। अगर खुद के अकाउंट में डिपॉजिट करना है तो उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है और कोई कंडीशन नहीं है। आप स्लिप, जो नॉर्मल कैश डिपॉजिट स्लिप होता है, वो भर के दे सकते हैं।
तो यही थे दोस्तों जो अभी बेसिक इंस्ट्रक्शंस आए हैं आरबीआई से भी। तो यही थे वो इंस्ट्रक्शंस। अगर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन आता है या फिर आपको अगर कोई समस्याएं आती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में ही दे दूंगा। अगर कोई एक्स्ट्रा वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी मैं बना के आपको दे दूंगा, जिससे कि आपको थोड़ा और आसानी से सब कुछ समझ आ जाए। दोस्तों एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, इस चैनल पे हम फाइनेंशियल और बैंकिंग रिलेटेड वीडियोस डालते रहते हैं। आपको अगर कोई बैंकिंग रिलेटेड फाइनेंशियल कोई दिक्कतें आती हैं तो उसका भी हम सॉल्यूशन दे देते हैं, कमेंट सेक्शन में ही दे देते हैं। तो अगर आपको इस तरह के वीडियोस और हमारा हेल्प पसंद आ रहा है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और यदि जैसे कि मैंने पहले भी बोला, अगर आपको कुछ समस्याएं हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।